हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कि थर्मोडायनेमिक्स के फोर्थ फंडामेंटल लॉ है, जैसे जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और फिर हम देखेंगे हीट इंजन क्या होता है। सबसे पहले देखिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। सपोज कीजिए हमारे पास बॉडी ए है, बॉडी बी है और बॉडी सी है। तीन बॉडीज हमारे पास है और जो बॉडी ए है वो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर हीट है और उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। और हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लॉ क्या है कि जो हीट है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। तो हमने क्या किया, जो बी है, अब ये कोल्ड बॉडी बी, तो हमने इसको इसके साथ कनेक्ट किया। तो कनेक्ट किया तो क्या होगा, जो हीट है हमारी वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी। और फिर हमने बी के साथ सी को कनेक्ट किया तो फिर क्या होगा, बी से वो एनर्जी जो हीट है वो सी की तरफ जाएगी। कब तक ये टेम्परेचर फ्लो होगा हायर टेम्परेचर से, कब तक ये हीट फ्लो होंगी हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, तब तक ये तीनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। मीन्स ये तीनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तब तक ये ऐसे ये हीट हमारी फ्लो होती रही। तो इसी को क्या कहते हैं हम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए अब हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या स्टेट करता है, हम किसी भी एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, सिर्फ हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने किसी सिस्टम को हीट दी, तो यहाँ पर क्या है, क्यू सपोज कीजिए ये हीट है, हमने किसी सिस्टम को अप्लाई, तो किस में कन्वर्ट होगा, वो उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा और वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर सपोज कीजिए इस इंजन को यहाँ पर हमने पेट्रोल दिया, तो पेट्रोल क्या होगा, यहाँ पर कंबशन चेंबर में आके वो हीट में कन्वर्ट होगा और हीट से क्या होगा, ये पिस्टन को पुश करेगा और हमें वर्क अचीव होगा। तो हमने क्या किया, हीट को यहाँ पे वर्क में कन्वर्ट किया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमने हीट सप्लाई की है तो गैस, इसकी वजह से क्या हुआ, गैस की एनर्जी इंक्रीज हुई और गैस एक्सपैंड होने की वजह से उसने पिस्टन को पुश किया है और हमें वर्क अचीव किया है। तो ऐसे हम किसी भी एनर्जी को क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको कंप्लीट मतलब डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, सिर्फ वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। अब हम देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या स्टेट करता है दोस्तों, कि जो हीट होती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फुल फ्लो होती है। ये इसका क्या है, नेचर है हमारी हीट का, कि वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ही फ्लो होगी। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, जो इंट्रोफी है, अब ये स्टेट क्या करता है, देखिए जो इंट्रोफी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज विद टाइम और रिमेन्स कांस्टेंट इन आइडियल केस। अब ये आइडियल केस तो आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये आइडियल है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि इंट्रोफी कांस्टेंट रहेगी। अब सपोज कीजिए ये हमारा कोल्ड सिस्टम है। अब यहाँ पर क्या है, इंट्रोफी लो है। इंट्रोफी मीन्स क्या है, डिसऑर्डर बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ ए सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है, डिसऑर्डर बहुत ही कम है। अब हमने इसको हीट सप्लाई करना स्टार्ट किया तो यहाँ पर क्या होगा, इंट्रोफी इसकी इंक्रीज होगी और वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज होती जाएंगी अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है, तो अगर हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो। तो यही ये लॉ बताता है हमें, हम किसी कोल्ड सिस्टम को या लो इंट्रोफी वाले सिस्टम को जब भी हीट देते हैं तो उसकी इंट्रोफी इंक्रीज होती जाती है। तो ये इसके एग्जांपल, जैसे हॉट टी कूल डाउन इन अ रूम, एक रूम में हॉट टी रखी हुई है तो वो क्या होती है, उसकी जो हीट है वो हॉट टी की, वो उसके अंदर से हायर टेम्परेचर होता है वो, तो लोअर टेम्परेचर की तरफ वो मूव होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो हीट है वो एयर सराउंडिंग जो एयर होती है उसमें मूव होना स्टार्ट हो जाती है। तो यही हमारा सेकंड लॉ हमें समझाता है। चलिए अब हम देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब ये क्या स्टेट करता है दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की जो एंट्रोफी होती है वो एब्सोल्यूट जीरो हो जाती है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मीन्स जो जीरो केल्विन जो टेम्परेचर है, अब ये केल्विन क्या है, ये टेम्परेचर को मेजर करने की यूनिट है। इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर जीरो जीरो केल्विन वाले टेम्परेचर पर आकर किसी भी बॉडी की एंट्रोफी परफेक्ट जीरो हो जाती है। मीन्स एंट्रोफी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूलर मोशन होता है बिटवीन देम वो थेरोटिकली स्टॉप हो जाता है। मीन्स जो बॉडी होती है वो फंक्शन करना ही स्टॉप कर देती है। मीन्स मॉलिक्यूलर मोशन भी अंदर स्टॉप हो जाता है। तो इस टेम्परेचर को अचीव करना बहुत ही हार्ड होता है। मीन्स हिस्ट्री में हम देखेंगे तो सिर्फ आइंस्टाइन ने उसके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए इस टेम्परेचर को अचीव किया था और इसको मीन्स प्रैक्टिकली अचीव करना बहुत ही मुश्किल होता है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। अब देखिए, अब हम देखेंगे हीट इंजन क्या है। हीट इंजन हमें फॉर्मूला पता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि जो हीट है वो फ्लो होती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ।
तो ये हीट इंजन क्या करता है, जो हीट एनर्जी है उसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है इसी फॉर्मूले का यूज करके। जैसे कि ये जो हीट इंजन है मीन्स जो हम हमारे कार में हमारे बाइक में जो इंजन यूज करते हैं उसी को हम हीट इंजन कहते हैं। तो ये वर्क करता है बिटवीन हायर टेम्परेचर सोर्स एंड लोअर टेम्परेचर सिंक के। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसको हीट दी मीन्स हमने इसमें पेट्रोल डाला, तो पेट्रोल क्या होगा, यहाँ पर आएगा मीन्स पेट्रोल जब यहाँ पर आएगा तो हम इसको यहाँ पर बर्न करेंगे, तो ये क्या होगा, हायर टेम्परेचर हमारा सोर्स बन जाएगा, वहां पर कंबशन होगा, तो फिर क्या होगा, जो इंजन क्या करेगा वो हीट को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करेगा, फिर जो रिमेनिंग हीट होगी जो बचा हुआ होगा उसका स्मोक उसको बाहर फेंक देगा लोअर टेम्परेचर सिंक की तरफ, और यही साइकिल रिपीट होगी और हमारा इंजन परफेक्टली वर्क करता रहेगा। तो इसी को हम कहते हैं हमारा हीट इंजन। चलिए अब हम इसको एक फ्लो डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हीट इंजन डायग्राम कंसेप्ट, तो यहाँ पर क्या है, हायर टेम्परेचर सोर्स है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं T2, ये क्या है, हायर टेम्परेचर सोर्स है, हमारी जो पेट्रोल है उसकी टंकी है, तो यहाँ से क्या आ रही है, हीट आ रही है, पेट्रोल आ रहा है और वो हीट इंजन में जा रहा है, फिर वहां पर क्या हो रहा है, वो बर्न हो रहा है कंबशन चेम्बर में, उसको हम हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जो कुछ वर्क हमें अचीव होगा उसके थ्रू, और जो बचा हुआ स्मोक होगा जो भी हीट ही होंगी तो हम क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे वहां से लोअर टेम्परेचर सिंक की तरफ। और इसी प्रिंसिपल पर सारे इंजन वर्क करते हैं, जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, स्टीम पावर प्लांट इंजन और गैस टरबाइन, ये सभी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। तो इंजन क्या करता है, तो जो थर्मल एनर्जी है उसके फ्यूल को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, जो फ्यूल की थर्मल एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल वर्क में ये कन्वर्ट करने का काम करता है। चलिए अब हम देखेंगे कि हम थर्मल इफिशियंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे हीट इंजन की। अब देखिए दोस्तों, जो थर्मल इफिशियंसी होती है वो हमें बताती है कि कितना हीट इंजन कितना इफेक्टिवली हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। इट मींस सपोज कीजिए आपने इसको 100% एनर्जी दी मींस हीट दी, तो वो कितने परसेंट हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है और कितने परसेंट हीट को रिजेक्ट कर रहा है, तो ये हमें थर्मल इफिशियंसी बताती है हीट इंजन। तो देखिए यहाँ पर है नेटवर्क डिवाइडेड बाय गिवन हीट, जो हम उसको हीट दे रहे हैं हायर सिंक से, तो हम जो उसको हायर सोर्स से जो हीट दे रहे हैं उसको जब हम माइनस करोगे जो हीट रिजेक्ट कर रहा है तो वो होगा हमारा नेटवर्क और नेट हीट। तो इफिशियंसी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जो आपने उसको हीट दी और जो उसने रिजेक्ट की उसी को हम जो दी हुई हीट है उससे डिवाइड करेंगे। अगर आप इसको इस तरह से लिखोगे तो भी चलेगा, 1 माइनस QL डिवाइडेड बाय QH। अब यहाँ पर QH क्या है, हीट सप्लाइड फ्रॉम द सोर्स, जो सोर्स से हमने हीट सप्लाई की, और जो रिजेक्टेड हीट है वो QL है, और नेटवर्क प्रोड्यूस बाय इंजन। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा नेटवर्क प्रोड्यूस बाय इंजन, या हमें मिलेंगी इसकी इफिशियंसी जो होती है 0.8, 0.5, 0.3। चलिए अब एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम इफिशियंसी फाइंड आउट करेंगे हीट इंजन की, तो ऑलवेज 100% से लेस देन ही रहेंगी। मींस कोई भी इंजन ऐसा नहीं है इस दुनिया में जो हमें 100% इफिशियंसी दे सकता है। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मींस कुछ हीट ऐसी है जो रिजेक्टेड हो जाएंगी सिंक की तरफ, क्योंकि जो हीट होती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। अब एक एग्जांपल देखिए दोस्तों, हमने हीट इंजन को जो हीट है वो 1000 जूल दी और उसने कितने रिजेक्ट की, 400 जूल उसने रिजेक्ट की। तो यहाँ पर क्या होगी, इफिशियंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो इसलिए उससे पहले हमें नेटवर्क निकालना पड़ेगा। नेटवर्क कैसे निकालेंगे, जो हमने उसको हीट दी थी उसमें से माइनस करेंगे जो उसने हीट रिजेक्ट की, तो हमारे पास आया 600। अब इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है, QH माइनस QL डिवाइडेड बाय QH। तो यहाँ पर 600 डिवाइडेड बाय QH हम पुट करेंगे तो हमें मिलेंगे 0.6 इफिशियंसी। मींस जब हमने हीट इंजन को 100% हीट प्रोवाइड की तो उसने हमें सिर्फ 60% ही इफिशियंसी दी और 40% हीट उसने रिजेक्ट की। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों 40% लॉस हुआ है और 60% यूजफुल वर्क हमें अचीव हुआ है। तो दोस्तों आज हमने क्या डिस्कस किया, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और हमने जो इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन वो भी डिस्कस की। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेगा और भी अमेजिंग वीडियोस आएंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको इस वीडियो की PPT मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप उस लिंक पर क्लिक कर मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।